हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न थे अप्सरा साधना को लेकर के कई महीनों से, और फाइनली वो समय आ गया है जब मैं आप लोगों से अप्सरा साधना के बारे में शेयर करूं। दोस्तों, बहुत ही कठिन साधना है, बड़े ही खूबसूरत साधना है, और अप्सरा शब्द सुनते ही, कानों में गूंजते ही एक खूबसूरत छवि हमारी आंखों के सामने उभर जाती है। जो स्वर्ग लोक में नृत्य कर रही है, देव उसके रूप पर मोहित हुए जा रहे हैं। किसी महिला की तारीफ में जब भी अक्सर लोग तारीफ करते तो ऐसे ही कहते कि वो तो अप्सरा की तरह लग रही है। इंद्रलोक में रहने वाली रंभा और उर्वशी के नाम तो सब कोई जानते हैं यूजुअली, जिनके नाम और भी बहुत सारी अप्सराएं हैं जिनके बारे में हमारी पुरानी कथाओं में, हमारी जो भी संस्कृति के जो बुक्स हैं उनमें बताया जाता है। जैसे शशि, तिलोत्तमा, कांचन, कुंडला, रत्नमाला, भूषणी। और इनको प्रसन्न करने के लिए कोई भी धरतीवासी सदाबहार, जवान, आकर्षक और शक्ति संपन्न स्वस्थ चित्त का स्वामी बन सकता है। दोस्तों, अप्सराएं भी देवताओं की तरह बहुत ही शक्ति संपन्न होती है। जिस तरह से देवों का दिया हुआ शाप और वरदान कभी खाली नहीं जाता, अपना प्रभाव दिखाता है, उसी तरह अप्सराएं भी शक्ति संपन्न होती है। और अगर आप इन अप्सराओं की साधना कर ले इच्छा प्राप्ति के लिए, तो आपकी इच्छा ज़रूर पूर्ण होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी उम्र लंबी हो, रोग मुक्त शरीर पाएं, आप भी सेहतमंद शरीर के मालिक बने, शरीर को बलशाली, आरोग्यवर्धक बनाने के लिए अप्सरा साधना सबसे उत्तम साधना है। और इस साधना का प्रयोग करके आप खूब सुंदर अप्सरा का साथ पा सकते हैं। अगर आप लड़की हैं तो आप खुद अप्सरा जैसी दिख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कोई लड़की अप्सरा जैसी आपके जीवन में आए, तो आप ये साधना करके ऐसी अप्सरा को पा सकते हैं। दोस्तों, इस साधना का प्रयोग करके जब आप सुंदर अप्सरा का साथ पाएंगे, तो आपका जीवन अपने आप खुशियों से भर जाएगा, और जीवन में सभी सुख पाने के लिए ही, चाहे वो धन हो, सिर्फ अप्सरा नहीं, लड़की या लड़के को प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि धन संपदा के लिए भी ये साधना बहुत ही गुणकारी है। अगर इसको आप एक बार भी सिद्ध कर लेते हैं, तो जो सुख खुशी आप चाहते हैं उसको पा सकते हैं। और इसको करने से आपकी इच्छा अगर हीरे मोती पाने की हो, सोने के उपहारों को पाने की हो, तो भी आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। इन अप्सराओं की साधना करने से ये आपको वो सब दे देती हैं जिनके आप सपने देखते हैं। दोस्तों, पुरुष वर्ग इसका उपयोग अपनी प्रेमिका के रूप में कर सकते हैं, और लड़कियां इन्हें अपने दोस्त के रूप में अपना सकती है। अगर आप इसकी सिद्धि कर लेते हैं, तो मन से याद करने पर ये आपकी इच्छाएं पूरी कर सकती हैं, आपको हर खुशी और आराम दे सकती है। और दोस्तों, इसकी एक बहुत ही खूबसूरत कथा होती है, वो मैं आपको लास्ट में सुनाऊंगी। सबसे पहले आपको बता दूं, अप्सरा साधना करने के लिए सामग्री क्या है। एक उर्वशी कीलन यंत्र आता है, वो आपको लेना है। उर्वशी माला लेनी है, सौंदर्य गुटिका आती है, और साफल्य मुद्रिका। मुझे पता है कठिन साधना है, कठिन चीज़ें हैं दोस्तों, पर आप ये सब चीज़ें या तो ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं, या फिर लोकल कोई भी पूजा शॉप में बोल के आप मंगवा सकते हैं। दोस्तों, अप्सराएं बहुत ही सुंदर और जवान होती हैं, और उनकी सुंदरता और शक्ति विरासत में मिलती है। उनको गुलाब का इत्र, चमेली आदि की गंध बहुत पसंद होती है। जब आप ये साधना करते हैं, तो धीरे धीरे आपके शरीर से भी एक प्रकार की खुशबू को आप महसूस कर सकेंगे, और ये गंध किसी भी पुरुष को आकर्षित कर सकती है। दोस्तों, अप्सराएं चुस्त कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करती हैं, अधिक से अधिक गहने पहनना पसंद करती हैं। उनके खुले हुए लंबे बाल होते हैं। तो जब आप ये साधना करें दोस्तों, तो ध्यान रखें, थोड़े से टाइट कपड़े पहन के करें, थोड़े गहने ज़रूर पहने, और बाल खूबसूरती से खुले करके लंबे करके रखें। हमेशा एक अप्सराएं क्या होता है, 16 साल की लड़की की तरह दिखती है, और बहुत ही सीधी सादी होती है। हमेशा अगर आप अप्सरा साधना करते हैं दोस्तों, तो ये अप्सराएं आपको बिल्कुल दिखाई देने लगती हैं, और इस साधना के दौरान
कि अनुभव हो सकता है कि आपको अप्सराएं दिखने लग जाए। साधक को कभी धोखा नहीं देती है और बहुत ही सीधी सादी होती है। अगर इससे साधना के दौरान अगर आपको पहले दिखाई दे दे तो दोस्तों तो अनदेखा ना करें। आपको अपने मंत्र का जप पूरा करना है। ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे मुझे तो अप्सरा दिख गई अब मुझे छोड़ देना है, तो ऐसा नहीं करना है। इसे पूरा कंप्लीट करना है। कोई जल्दबाजी ना करें। जितने दिन की साधना बता रही हूँ उतनी करनी है, पूरी करनी है और काम भाव पर नियंत्रण रखें। वासना का साधना में कोई स्थान नहीं होता है दोस्तों। अप्सराएं परीक्षा ले सकती है, आपको वो परीक्षा फेल नहीं होनी है। जब सुंदर अप्सरा आती है तो साधक क्या सोचता है कि मेरी साधना पूर्ण हो गई, लेकिन जब तक वो विवश ना हो जाए तब तक साधना को आपको जारी रखना है। इसमें कई प्रॉब्लम्स भी आते हैं, वो मैं बाद में आपको बताऊंगी दोस्तों। अब सबसे पहले साधना करने के लिए आपको एक एकांत स्थान को चुनना है, वो सबसे बेस्ट रहेगा। बेस्ट होगा आप किसी को बताएं नहीं आप क्या कर रहे हैं, बोल दीजिए कोई भी पूजा है, नॉर्मल पूजा है, किसी पंडित जी ने बताया वो करना है, आपको साधना का नाम आदि नहीं बताना है। एकांत स्थान में जा करके सफ़ेद वस्त्र बिछा ले, पीले चावल का इस्तेमाल करके यंत्र बना लें। अगर आपको मार्केट से मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो पीले चावल का इस्तेमाल करके थोड़े से उसको हल्दी से रंग लें या कुमकुम से रंग लें और एक ढेरी बना लें चावल की। इससे आप यंत्र का निर्माण कर लें। इसके बाद ऐसा वस्त्र धारण कर लें जो सुगंधित हो, उस पर इत्र लगा लें। इत्र मैंने आपको बताया है चमेली या रोज़ का लगाना है और टाइट थोड़ी फिटिंग बॉडी फिट कपड़े पहने, टाइट नहीं पहनना है, फिटिंग कपड़े पहनना है। इसके बाद एक मखमल का आसन लगाएं। आसन कोई भी कलर का आप ले सकते हैं, लेकिन मखमल का लें और इसका मुख उत्तर दिशा की तरफ कर लें। जो यंत्र आपने बनाया है उसका पंच उपचार आपको पूजन करना है। पंच उपचार पूजन क्या होता है? धूप, दीप, नैवेद्य, रोली मोली, हल्दी, इससे आपको पंच उपचार पूजन करना है। और जिस कमरे में आप बैठे हैं उसमें गुलाब के इत्र का प्रयोग ज़रूर कर लें, रूम को सुगंधित कर लें। और दोस्तों अगर आप हो सके तो फ्रेश गुलाब की पत्तियां ले आएं। अपने आस पास ऐसा माहौल बना लें कि चारों ओर से महक आती रहे। इसके बाद गणपति जी का ध्यान करें, अपने गुरुदेव का ध्यान करें और स्फटिक की माला से, स्फटिक की माला लेनी है आपको मंत्र जप के लिए। 51 जप आपको करना है। ध्यान रखें दोस्तों आधी रात का समय होना चाहिए और ये आप चाहें तो नवरात्र में कर सकते हैं, बहुत ही लाभकारी होता है, अचूक उपाय होता है। और अगर नवरात्र आप मिस कर जाते हैं तो किसी और महीने में भी कर सकते हैं, लेकिन इसको शुक्रवार के दिन से ही करने से सफलता मिलती है। दोस्तों इसके अलावा अगर आप चंद्र ग्रहण के समय करेंगे तो भी अपार सफलता मिलती है। और जब आपका जप पूरा हो जाए तो उसी जगह पर आपको सो जाना है। ध्यान रखें धरती पे ही सोना है। अगर आप कुछ दिन की साधना कर लेंगे तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि इस साधना का क्या प्रभाव आपके शरीर पर पड़ रहा है। एकदम से पूरे कमरे में जहां आप जप कर रहे होते हैं उसमें खुशबू फैल जाएगी। इसके अलावा घुंघरुओं की आवाज़ें भी हो सकता है आपको सुनाई देंगी। जब तक आपकी माला पूरी नहीं होती है तब तक आप अपना ध्यान भूल से भी इधर उधर ना होने दें। जिस दिन साधना का अंतिम दिन होता है उस दिन गुलाब के फूलों से बनी हुई एक माला रख लें। इसके बाद 10 या 11 माला फेर लें, तब आपको अप्सरा मिल जाती है। अप्सरा आपकी गोद में बोलते हैं बैठ जाती है और वो आपके साथ शरारतें करती है ताकि आपका ध्यान साधना से हट सके। ध्यान रखें दोस्तों साधना के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। अपना ध्यान बिल्कुल भी विचलित ना होने दें, नहीं तो आपकी साधना बर्बाद हो जाएगी। जब आपकी साधना पूरी हो जाए तब गुलाब के फूलों की माला अप्सरा के गले में पहना दें और माना जाता है वो आपसे उसी तरह लिपट जाती है जैसे कोई लता पेड़ से लिपटी रहती है। उसके गले में आपको मोती की माला दिखाई देगी और वो माला वो आपको पहना देती है। इसके अलावा वो आपसे बातें करती है कि आपका अधिकार है मुझ पर, आप चाहो जब मुझे बुला सकते हो। इसके बाद वो चली जाती है, लेकिन जब भी आपके दिल से आप उसको याद करें दोस्तों तो वो फिर से आ जाती है।
मंत्र आपको मैं बता देती हूँ कौन से मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र को ठीक से पेपर पे लिख करके और नीचे अपना नाम भी लिख लें। नाम लिखने के लिए केसर का इस्तेमाल करें और ऐसा करने के बाद उर्वशी माला ले करके मंत्र के साथ 51 माला होने तक जप करें। दोस्तों आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये आपको शुक्रवार के दिन से शुरू करना है। अगर आप नवरात्र से शुरू नहीं कर रहे हैं तो इसके अलावा आप एक पीले रंग का आसन बना लें और साथ में पीले वस्त्र से एक उर्वशी यंत्र बना लें। इसके बाद सामने 5 गुलाब के फूल रख लें और एक घी का दीपक ले लें। अगरबत्ती लेकर के दोनों को, अगरबत्ती या धूप ले लें और दोनों को जला दें। दोस्तों ये साधना आपको 21 दिन तक करनी है और रोज इसके 51 माला होने तक जप होते हैं। एक माला होती है 108 मंत्र की, आपको 51 माला करनी है और 21 दिन तक करनी है। और जब आपकी साधना पूरी हो जाए तो उर्वशी मंत्र को एक धागे में पिरो लें और अपने गले में पहन लें। दोस्तों इसके बाद जब भी आप अप्सरा का साथ चाहते हैं तो 3 बार आपको मंत्र का जप कर लेना है। अप्सरा आपकी गोद में आ जाती है, ऐसा माना जाता है। सबसे पहले जब आप उनका आवाहन करेंगे तो आप बोलेंगे ओम उर्वशी प्रिय वशम करी हूँ। इस मंत्र को लिख करके आपको अपने पास एक रख लेना है और केसर से नीचे नाम लिख करके इसको सामने पूजन में रख देना है। और जो माला का जप आपको करना है उसका मंत्र है ओम रिंग उर्वशी अप्सराय आगच्छ आगच्छ स्वाहा। इस मंत्र का आप जप करें दोस्तों और देखेंगे कैसे आपकी अप्सरा साधना संपूर्ण होती है। दोस्तों कई साधक को इस मोड़ पर अप्सरा के साथ यौन कल्पना आने लगती है। यौन भावनाओं से बचें, ये साधना को खराब करती है। जब संकल्प के अनुसार मंत्र जप समाप्त हो जाए और वो आपसे अनुरोध करे कि आप उसे गुलाब का फूल और इत्र दें, उसे दूध की बनी हुई मिठाई, पान आदि आप भेंट करें, उससे वचन लें कि वो जीवन भर आपके वश में रहेगी। वो कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगी तो वो आपका कहाँ मानेगी। जब तक कोई वचन न दे तब तक उस पर विश्वास ना करें, और क्योंकि वचन देने से पहले तक वो स्वयं ही चाहती है कि साधक का साधना भंग हो जाए। तो दोस्तों बहुत ही कठिन साधना है, बहुत ही खूबसूरत साधना है और नाम से ही जैसे आपको पता चलता है अप्सरा साधना है। रंभा अप्सरा के लिए अगर बहुत तरह की अप्सराएं हैं उनका भी आपको बता देती हूँ क्या क्या आप मंत्र जप कर सकते हैं। ये तो नॉर्मल अप्सरा के लिए है अप्सरा साधना। अगर आप किसी पर्टिकुलर अप्सरा को वश में करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग अलग मंत्र होते हैं। दोस्तों अगर आप रासायनिक चीज़ों के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए आप कर सकते हैं तो आपको रंभा अप्सरा की साधना करनी चाहिए। उसका मंत्र होता है ओम सह रंभे आगच्छ आगच्छ स्वाहा। अगर आप शशि अप्सरा के लिए प्रसन्न करना चाहते हैं, उनको रोग मुक्त होकर के लंबी आयु मिलती है, 1 महीने तक इनकी साधना दुर्जट पर्वत पर के शिखर पर करनी होती है, जो कि आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। फिर भी मैं बता देती हूँ ओम श्री शशि देव्या महा आगच्छ आगच्छ स्वाहा। दोस्तों पर्वत शिखर पर तिलोत्तमा अप्सरा की साधना की जाती है साम्राज्य का स्वामी बनने के लिए। मंत्र होता है ओम श्री तिलोत्तमे आगच्छ आगच्छ स्वाहा। सबकी अलग अलग विधियाँ होती है तो ट्राई ना करें। इसी तरह से कंचनमाला, रत्नमाला, कुंडला हारिणी, भूषणी और उर्वशी अप्सरा की भी साधना होती है। दोस्तों उर्वशी अप्सरा का मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है आपको ये साधना। और इस बार नवरात्रि पे करके अपने आप को यंग रख लें। इस बार नवरात्रि पे आप करके ये चीज़ें अपने को धन, पद और सदाबहार जवान रहने के लिए वरदान प्राप्त कर लें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अप्सराओं को मना लीजिए। अप्सरा साधना करके बहुत ही कठिन साधना है, बहुत ही सावधानी से करना है जो भी करें इसको, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ज़रूर शेयर करें। कुछ लोगों की लाइफ इसलिए ख़राब हो जाती है क्योंकि वो कम
कम उम्र में ज़्यादा ओल्ड दिखने लगते हैं और बीमारियां उनको घेरे रहती है, बार बार बीमारियां आती है, कभी ये बीमारी कभी वो बीमारी, डिप्रेशन के मरीज हो जाते हैं। वो ये साधना को ज़रूर करें, एकांत कमरे में बैठ के करना है दोस्तों, मिडनाइट को करना है ये। और दोस्तों सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस से कनेक्टेड रहें। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो मुझे वीडियो के नीचे आप लिख के पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता रानी को मनाते रहिए। गुप्त नवरात्रि आने वाले हैं, गुप्त साधना मैंने बताई आज आपको, अप्सरा साधना कर लीजिए उपाय और पा लीजिए एक सुखी सदाबहार जीवन। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल एंड जय माता दी।